Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 4 दिसंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, हु अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर बफ्टा ब्रेक थ्रो इंडिया 2020-21। किनको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर के तौर पे बफ्टा ब्रेक थ्रो इंडिया का 2020 से 21 के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर रहमान, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर रहमान। जो म्यूजिक कंपोजर है ए आर रहमान, उनको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर के तौर पे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट बफ्टा इनिशिएटिव बफ्टा ब्रेक थ्रो इंडिया 2020-21 के लिए। ये जो इनिशिएटिव था उसको सपोर्ट किया गया नेटफ्लिक्स के द्वारा भी। ए आर रहमान जो है उनको 2 एकेडमी अवार्ड मिला है, ओरिजिनल स्कोर एंड ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2009 में फॉर द फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर के लिए। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो जो आपका ऑप्शन था विराट कोहली, वो ब्रांड एम्बेसडर आपके एडिडास, टोयोटा, बूस्ट ड्रिंक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्लीन और क्लियर शैम्पू, सिंथॉल एंड सो ऑन। सचिन तेंदुलकर आपके ब्रांड एम्बेसडर है एमआरएफ टायर, ब्रिटानिका बिस्कुट, अविवा लाइफ इंश्योरेंस, जेपी ग्रुप सीमेंट, कोको कोला, ल्यूमिनस पावर बैकअप सॉल्यूशन, मुसाफिर.com एंड सो ऑन। लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 4 दिसंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। हम 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्ट्रेस अवेयरनेस डे, ऑप्शन बी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। 4 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। हर एक साल 4 दिसंबर को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम स्प्रेड कर सके जो अवेयरनेस है प्रिजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल वर्ल्ड को और उसके इनहेबिटेंट को। एडिशनली जो ऑब्जर्वर है वो स्ट्राइव करते हैं कि वो एंड करे जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम है और सपोर्ट करे इंडेंजर स्पीसीज एक्ट को। दिसंबर 4, 2012 में पहली बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था पूरे वर्ल्ड पे, और एक इंडिविजुअल के अराउंड द ग्लोब में बोला गया था कि साइन किया जाए वाइल्ड लाइफ प्लेज कि वो रेस्पेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ एनिमल को। स्ट्रेस अवेयरनेस डे जो आपका ऑप्शन था ये 4 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ये 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैम्ब्रिज डिक्शनरी नेम विच वर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को कहा है कि वो वर्ड ऑफ द ईयर है 2020 का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्वारंटाइन, ऑप्शन बी अपसाइक्लिंग, ऑप्शन सी लॉकडाउन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्वारंटाइन। जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने नेम किया है कि जो क्वारंटाइन है वो वर्ड ऑफ द ईयर है 2020 का। जो डाटा मिला था उसको वर्ल्ड क्वारंटाइन सबसे ज्यादा सर्च किया गया था कैम्ब्रिज डिक्शनरी पे 2020 पे। जो रनर अप वर्ड था 2020 का वो लॉकडाउन और पेंडेमिक है। अब कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2019 था जो आपका ऑप्शन था अपसाइक्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री बिकम द बिगेस्ट एफडीआई सोर्सेज फॉर इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल से सितंबर 2020। कौन सा कंट्री जो है वो बिगेस्ट एफडीआई सोर्स है इंडिया का अप्रैल से सितंबर के लिए 2020 में? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डाटा लिस्ट किया है जिसमें बताया कि जो टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री है इक्विटी इनफ्लो के मैटर पे इंडिया पे ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2020 के लिए, उसमें सिंगापुर ने इन्वेस्ट किया है 62,084 करोड़ इंडिया पे, जो कि इसको बिगेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई बनाता है इंडिया का। सेकेंड में आपका यूएसए है और आपका थर्ड पे जो है वो आपका मॉरिशस है। ओके, अब आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूनियन मिनिस्टर इसके पीयूष गोयल है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हरदीप सिंह पुरी है। यूएसए के प्रेसिडेंट जोए बिडेन है, कैपिटल वाशिंगटन डीसी, करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हलीमा याकूब है, करेंसी डॉलर है। मॉरिशस के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रूपन, कैपिटल पोर्ट लोएस, करेंसी मॉरिशियन रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू नॉर्मल। किसने रिलीज किया एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू नॉर्मल? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईएलओ, ऑप्शन बी अंकटेड, ऑप्शन सी इफ्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अंकटेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटेड ने रिलीज किया रिपोर्ट जिसका टाइटल था द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू नॉर्मल।
ये जो रिपोर्ट वो बताता है कि जो वायबल नोवल कोरोना वायरस डिजीज था कोविड-19 वैक्सीन वो नहीं होल्ड किया स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक डैमेज को, इकोनॉमिक सेटबैक जो कि एक्सपीरियंस किया गया था लॉन्ग समय से स्पेशली पुअरेस्ट और मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटेड, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1964 पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जो कि मैंडेट करता है एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सेट करके इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को। इसको फाउंड किया गया था अक्टूबर 1919 पे अंडर द लीग ऑफ नेशन। ये पहला और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, और हेडक्वार्टर जो है ILO का जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। फाउंड किया गया था 1919 में, और इसके हेड और डायरेक्टर जनरल जो है गाई राइडर है। इफ्री इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है जिसको कि फाउंड किया गया था अर्ली 1970s पे इंप्रूव करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग था नेशनल एग्रीकल्चर एंड फूड पॉलिसी का, और प्रमोट करने के लिए एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में है, और एक्चुअली इसको फाउंड किया गया था 1975 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, who visit Colombo for 2 days to participate in 4th NSA level meeting on trilateral maritime security cooperation। किसने अभी हाल ही में विजिट किया है कोलंबो को 2 डेज के लिए ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके 4th NSA लेवल मीटिंग पे ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए। आपके ऑप्शन है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी अजीत डोवाल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अजीत डोवाल। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोवाल, उन्होंने विजिट किया कोलंबो श्रीलंका को 2 डेज विजिट ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके 4th NSA लेवल मीटिंग पे ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, इन तीनों के बीच में ये होगा। जो मीटिंग है वो होस्ट किया गया श्रीलंका के द्वारा, तो कौन सा कंट्री होस्ट किया वो भी इंपॉर्टेंट है। ये जो मीटिंग है 6 ईयर के बाद हुआ है अलॉन्ग विद NSA अजीत डोवाल के साथ साथ कमल गुनानाथ जो कि डिफेंस सेक्रेटरी है श्रीलंका के, और मारिया डेडी जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री है मालदीव के, उन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। अब कुछ फैक्ट हम देख ले तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा है, कैपिटल कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरे कोटे है, करेंसी श्रीलंकन रुपी है, राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री ज्वाइंट कमिटी लॉन्चेज बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म इन इन्वेस्टमेंट। अभी हाल ही में इंडिया और किस कंट्री ने लॉन्च किया ज्वाइंट कमिटी बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है हरदीप सिंह पुरी और फ्रेंच मिनिस्टर के डेलीगेट फॉर फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक अट्रैक्टिवनेस फ्रेंच रिस्टर ने मिलकर लॉन्च किया है बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म ताकि इंक्रीज किया जा सके इन्वेस्टमेंट को 18th सेशन ऑफ इंडिया फ्रांस ज्वाइंट कमिटी के। तो फ्रांस जो है वो होल्ड कर रहा है 7th पोजीशन इन FDI टू इंडिया पे। जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में तो शक्ति 2019 जो कि कंडक्ट किया गया था राजस्थान पे, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज वरुणा जो कि कंडक्ट किया गया था 2019 का गोवा कोस्ट में इंडिया पे। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो CFP फ्रैंक। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। पाकिस्तान के PM इमरान खान, कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली हु इन 6 डे विजिट 3 नेशन टूर टू बहरेन UAE एंड सेशेल। भी हाल ही में किसने 6 दिन का विजिट किया है, 3 नेशन टूर किया है बहरेन UAE एंड सेशेल्स का 6 दिन के अंदर। आपके ऑप्शन है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे इंडिया के डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने 6 दिन का विजिट किया 3 नेशन टूर विजिट टू किंगडम ऑफ बहरेन UAE एंड रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स का। इस विजिट में मीटिंग हुआ है फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के बीच में और टॉप लीडरशिप के बीच में इन कंट्रीज के। हम फैक्ट देख ले तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट V मुरलीधरन। बहरेन की कैपिटल मनामा, करेंसी बहरेन दिनार। UAE की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी UAE दिरहम। रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स के कैपिटल विक्टोरिया, करेंसी 46 रुपी। रमेश पोखरियाल निशंक जो आपका ऑप्शन था वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, who has published a flagship report titled The State of Food and Agriculture SOFA 2020। किसने पब्लिश किया है एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जिसका टाइटल था द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर SOFA 2020। आपके ऑप्शन ए ICAO, ऑप्शन बी FAO, ऑप्शन सी IBRD, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी FAO।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने पब्लिश किया एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा 2020। इसका थीम है ओवरकमिंग वाटर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। ये जो रिपोर्ट है वो स्टेट करता है कि अराउंड 1.2 बिलियन पीपल जो है अक्रॉस द ग्लोब वो अंडर हाई रिस्क पे है वाटर स्ट्रेस के। जिसका मतलब है कि 1 आउट ऑफ एवरी 6 पीपल जो है वर्ल्ड के वो फेस कर रहे हैं सिवियर वाटर स्ट्रेस और स्कैरसिटी का सामना करना पड़ रहा है उनको एग्रीकल्चर के लिए। और मोर देन 15% रूरल पॉपुलेशन जो है वो रिस्क पे है। 50% 1.2 बिलियन पीपल जो कि रह रहे साउथ एशिया पे और 460 मिलियन पीपल जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया पर रह रहे हैं उनको इसका प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। हम कुछ फैक्ट देख ले। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ इसके डायरेक्टर जनरल क्यू डोंगयू है, हेडक्वार्टर रोम इटली पे है। आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। इसने चेंज किया था जो प्रिंसिपल और टेक्निक था इंटरनेशनल एयर नेविगेशन का और फोस्टर किया था कि ताकि प्लान और डेवलप किया जा सके इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट को इंश्योर करने के लिए कि सेफ और ऑर्डरली ग्रोथ हो। इसका हेडक्वार्टर जो है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा पे है। आईसीएओ को फाउंड किया गया था 7 दिसंबर 1944 को। इसके काउंसिल के प्रेसिडेंट सेल्वेटोर सियात्रिनो है। सेक्रेटरी जनरल इसके फेंग लियू है। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था 1944 पे। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है जो कि एक लैंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। आईबीआरडी जो है वो ऑफर करता है लोन मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को। इसके प्रेसिडेंट जो है डेविड मेलपास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ सेंडिंग मोस्ट नंबर ऑफ एजुकेटेड माइग्रेंट टू ओईसीडी कंट्री। कौन सा कंट्री टॉप कर रहा है लिस्ट में सेंड करने के लिए सबसे ज्यादा नंबर एजुकेटेड माइग्रेंट का ओईसीडी कंट्रीज में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। जो डाटा रिलीज किया गया है ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा इन मोस्ट कॉमन बर्थ कंट्रीज ऑफ हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट जो कि है ओईसीडी नेशन पे इंडिया टॉप पे है। अराउंड 3.12 मिलियन हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट लिव कर रहे हैं ओईसीडी नेशन पे अकॉर्डिंग टू 2015 और 16 के डाटा के अनुसार। इंडिया जो है वो शेयर कर रहा है इंडिविजुअल इन माइग्रेंट जो कि हाईली एजुकेटेड स्टेटस रखता है 65% दैट इज हाई एजुकेशन जो कि रिसीव करता है वोकेशनल और एकेडमिक ट्रेनिंग। उसके बाद जो है आपका चाइना है जो कि 2.25 मिलियन है। देन आपका फिलीपींस है 1.89 मिलियन। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली है और करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। फिलीपींस के प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटर्टे, कैपिटल मनीला, करेंसी फिलीपीन पेस्को। Next question number 10. Recently, who launches one-time settlement scheme to provide waiver for the pending electricity bill payment? अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ताकि प्रोवाइड किया जा सके वेवर पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रमोद सावंत, ऑप्शन बी प्रोफेसर जगदीश मुखी, ऑप्शन सी बंडारू दत्तात्रेय, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रमोद सावंत। जो गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत उन्होंने लॉन्च किया वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2020 जो कि एक स्टेट वेलफेयर स्कीम होगा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो कि प्रोवाइड करेगा वेवर पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे। जो स्कीम है उसका हम हाईलाइट जान ले तो कंज्यूमर जो है वो पे कर सकता है बिल को इंस्टॉलमेंट पे। जो वेवर होगा लेट पेमेंट फी का वो अप्लाई होगा कस्टमर बेस्ड ऑन इनिशियल अमाउंट पे जो कि पे किया जाएगा मिनिमम टाइम पीरियड पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, प्रोफेसर जगदीश मुखी जो आपका ऑप्शन था वो गवर्नर थे असम के और बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। किनको अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद मंडल, ऑप्शन बी अमिताभ जैन, ऑप्शन सी राजेंद्र कुमार तिवारी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ जैन। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया अमिताभ जैन जो कि 1989 बैच के आईएएस है और ऑफिसर है उनको चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट में। वो जो है सक्सीड कर रहा है राजेंद्र प्रसाद मंडल को जो कि आपका ऑप्शन था उनको सक्सीड करेंगे जो कि रिटायर कर गए हैं। अब अमिताभ जैन के बारे में हम जान लें तो इस अपॉइंटमेंट के पहले चीफ सेक्रेटरी के वो सर्व कर रहे थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के पोस्ट में। उन्होंने सर्व किया मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक में भी हाई कमीशन लंदन पे और वो सर्व कर रहे थे जॉइंट सेक्रेटरी के भी पोस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बागल है, गवर्नर सुश्री अनुसुईया लिके है। जो आपका ऑप्शन था राजेंद्र कुमार तिवारी ये चीफ सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल इनफील्ड इज ऑथर्ड बाय। इंडियन आइकन एक कल्ट कॉल्ड रॉयल इनफील्ड जो है उनके ऑथर कौन है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अपूर्वा कुमार सिंह, ऑप्शन बी अमृत राज, ऑप्शन सी वासुदेव माही, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमृत राज।
जो सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट है अमृत राज, उन्होंने ऑथर किया अपना न्यू बुक जिसका टाइटल है इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल रॉयल इनफील्ड, जो कि मैप कर रहा है जो स्टोरी है कंपनी का और उस ब्रांड रॉयल इनफील्ड का, जो कि एक प्रीमियम होम ग्राउंड ब्रांड था, ग्लोबल मार्केट जो बना। ये जो बुक है उसको पब्लिश कर रहा है वेस्टलैंड बुक के बारे में हम जान लें तो ये जो बुक है वो नरेट करता है स्टोरी जो रॉयल इनफील्ड जो था उसका जर्नी बताता है कि ये ब्रांड किस तरीके से 1950 से एक ब्रांड बन गया, आइकॉनिक स्टेटस इंडिया पे। अब अपूर्वा कुमार हर्ष सिंह जो था आपका ऑप्शन, तो इनके द्वारा ऑथर किया हुआ बुक है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। वासुदेव मोही, इन्होंने ऑथर किया है बुक, उसका टाइटल है चेक बुक। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का, रिसर्चर डिस्कवर न्यू स्पीशीज स्फेरोटेका बेंगलुरु, द स्पीशीज इज, रिसर्चर ने अभी हाल ही में डिस्कवर किया नया स्पीशीज स्फेरोटेका बेंगलुरु, ये किस चीज का स्पीशीज है? आपके ऑप्शन है फिश, ऑप्शन बी फ्रॉग, ऑप्शन सी लिजार्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.